नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के झांसी से निचलौल सिंदुरिया हाईवे के उस डरावने मोड़ से शुरू होती है जहां 13 सितंबर 2025 की रात ठीक 3 बजे एक फोन कॉल ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार वर्मा गश्त पर थे, तभी एक अनजान शख्स ने कॉल करके कहा कि हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है और एक 25 से 26 साल का लड़का सड़क किनारे डेड पड़ा है। लेकिन जब एसएचओ अखिलेश अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो पहले ही नजर में झटका लग गया। वहां एक्सीडेंट जैसी कोई निशानी ही नहीं थी। न बाइक टूटी, न सड़क पर ब्लड, और सबसे बड़ी बात, मृतक के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं, जैसे किसी ने उसे बड़ी सफाई से यहां लाकर रखा हो। सीन सस्पिशियस था, बहुत सस्पिशियस। तलाशी में युवक की जेब से एक मोबाइल मिला जिसमें रात भर की कई मिस्ड कॉल्स पड़ी थीं, और उन्हीं में एक कॉल थी पापा के नाम से। उसी नंबर पर इंस्पेक्टर ने कॉल बैक किया। सुबह के 5 बजे थे। राजाबारी ठूठी बारी में केशवराज रौनियार की आंख अचानक फोन की रिंगटोन से खुली। रात भर से बेटे नागेश्वर के आने का इंतजार करते हुए वह सो भी नहीं पाए थे। घबराहट में उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से ठंडी और स्टेडी आवाज आई। मैं इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार वर्मा निचलौल थाना से बोल रहा हूं। केशवराज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने डरते हुए पूछा, साहब, सुबह सुबह पुलिस का फोन, कोई गलती तो नहीं हुई? और फिर जो अगला वाक्य इंस्पेक्टर ने कहा उसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। बीती रात हाईवे पर एक युवक की डेथ हुई है। उसकी जेब से मिला मोबाइल में आपका नंबर था। मृतक का नाम नागेश्वर रौनियार बताया जा रहा है। आप आकर पहचान कर लीजिए। बस इतना सुनना था कि केशवराज के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उनके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। फोन जमीन पर गिर गया और वह पत्थर की तरह बिस्तर पर बैठ गए। उनकी पत्नी ममता घबराकर बार बार पूछती रही, क्या हुआ, कौन था, सब ठीक है? लेकिन वह बोल ही नहीं पा रहे थे। कुछ पल बाद वह फूट फूट कर रोने लगे। हम बर्बाद हो गए, हमारा बेटा नागेश्वर अब नहीं रहा। यह सुनते ही ममता की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई। सुबह के सन्नाटे में यह चीख ऐसी थी जैसे किसी ने दिल में छुरियां घोंप दी हों। पड़ोसी दौड़ते हुए पहुंचे और जैसे ही खबर फैली कि नागेश्वर की सड़क हादसे में मौत हो गई है, पूरे गांव में मातम पसरा गया। सुबह होने से पहले ही गांव के कुछ सम्मानित लोग परिवार को संभालते हुए निचलौल थाने पहुंचे। वहां मेज पर रखे एक मोबाइल से ली गई तस्वीर दिखाई गई और केशवराज की आंखों में फिर से वही तूफान उमड़ पड़ा। फोटो देखते ही उन्होंने टूटती आवाज में कहा, हां, यही हमारा नागेश्वर है। नागेश्वर की मिस्टीरियस मौत ने जहां पूरा गांव हिला दिया था, वहीं पुलिस भी लगातार इस केस को समझने की कोशिश में लगी थी। लेकिन 13 सितंबर की शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ उलट दिया। इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार वर्मा की टेबल पर रिपोर्ट रखी गई। उन्होंने जैसे ही पन्ना पलटा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, ये डेथ एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सफोकेशन से हुई है, यानी नागेश्वर का गला दबाकर मर्डर किया गया था। हाई वोल्टेज ट्विस्ट। पूरा केस अब पूरी तरह मर्डर एंगल की तरफ घूम चुका था। इंस्पेक्टर ने तुरंत केशवराज रौनियार को फोन किया और उनको थाने बुलाया। जब उन्होंने पिता को बताया कि बेटे की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या है, तो केशवराज के पैरों से जमीन खिसक गई। उन्होंने बिना झिझक जिस नाम पर उंगली उठाई वो था उनकी बहू नेहा रौनियार और नेहा का प्रेमी जितेंद्र कुमार। केशवराज ने दोनों के खिलाफ लिखित तहरीर दे दी। उसी आधार पर हत्या और सबूत मिटाने की धारा में मामला दर्ज कर लिया गया। जांच का पहिया तेजी से घूमने लगा। एएसपी सोमेंद्र मीणा को पूरा केस अपडेट किया गया। उनके निर्देश पर सबसे पहले नेहा के फोन की CDR निकलवाई गई और यहां आया बिगेस्ट ब्रेक थ्रू। इंसिडेंट वाले दिन नागेश्वर और नेहा के बीच कई लंबी बातचीत हुई थी। कॉल ड्यूरेशन जितनी लंबी, उतना ही क्लियर था कि मामला सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट नहीं बल्कि डीप लव अफेयर का है। पुलिस ने साइंटिफिक एविडेंस, टावर लोकेशन और कॉल मैपिंग के आधार पर यह भी कंफर्म कर लिया कि घटना वाले दिन नागेश्वर नेहा से मिलने महाराजगंज सिटी पहुंचा था। यहीं से शक और गहरा गया। 15 सितंबर की सुबह इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार वर्मा
अपनी टीम के साथ सीधे नेहा के किराए के कमरे पर पहुंचे। वहां जितेंद्र भी मौजूद था। दोनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया और निचलौल थाने ले आए। थाने में अलग अलग सख्त पूछताछ हुई और दोनों टूट गए। दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसी दिन दोपहर 3 बजे एसपी सोमेंद्र मीणा ने पुलिस लाइंस के मनोरंजन कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सनसनीखेज हत्या का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि नेहा के चेहरे पर पति की मौत का जरा सा भी दुख नहीं था। अरेस्ट के समय वह मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। दोनों आरोपियों दो को मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन अब सवाल था, आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ था कि एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के हवाले कर दिया? जितेंद्र, जो नागेश्वर का बचपन का दोस्त था, वही उसका दुश्मन क्यों बना? और कैसे रची गई ये डेंजरस कोल्ड ब्लडेड मर्डर कंस्पिरेसी? अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, वहां जहां सब शुरू हुआ था। 26 साल का नागेश्वर रौनियार महाराजगंज जिले के राजाबारी गांव का रहने वाला, एक शांत, सीधा सादा, दुबला पतला लेकिन बेहद फुर्तीला और मेहनती लड़का। घर में 5 लोग, माता पिता, 2 भाई और 1 बहन। पिता केशवराज एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। आमदनी ठीक ठाक थी, घर चलता था। लेकिन नागेश्वर हमेशा पिता का सहारा बनने की सोचता रहता था। राजाबारी का इलाका नेपाल बॉर्डर के बेहद करीब है। 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल की हरी भरी वादियां साफ दिखती हैं। बचपन से ही नागेश्वर उन पहाड़ियों को फैसिनेशन की तरह देखता था, लेकिन उसकी दुनिया सिर्फ घर और काम तक सीमित थी। इसी गांव में जितेंद्र भी रहता था। उम्र में बराबर, स्वभाव में मिलते जुलते। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जितेंद्र की ठूठी बारी में बाइक स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी। धंधा अच्छा चलता था, कमाई बेहतरीन। नागेश्वर भी उसकी दुकान पर काम करता था। नागेश्वर जब पार्ट्स की सप्लाई लेकर नेपाल के नवलपरासी जाता था, वहीं पहली बार उसकी नजर गोपालपुर की खूबसूरत लड़की नेहा पर पड़ी। और बस, पहली ही मुलाकात में वह उसके प्यार में डूब गया। आना जाना बढ़ा, मुलाकातें बढ़ीं और धीरे धीरे दोनों का प्रेम रिश्ते में बदल गया। परिवार की रजामंदी से करीब 6 साल पहले दोनों ने शादी कर ली। कुछ साल बाद नेहा ने एक बेटे को जन्म दिया और घर में खुशियों की बरसात हो गई। लेकिन जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं रहती। खर्चे बढ़े, आमदनी कम हुई और नागेश्वर धीरे धीरे नशे की दलदल में उतर गया। नशा बेचने लगा और एक दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जेल जाते ही जितेंद्र का दौर शुरू हो गया। वहीं जितेंद्र, जो नागेश्वर का दोस्त था और अक्सर घर आता जाता था। नेहा को जितेंद्र से बात करना अच्छा लगता था। और अब जब नागेश्वर जेल में था, जितेंद्र की हमदर्दी ने नेहा का दिल अपनी तरफ खींच लिया। कुछ महीनों बाद जितेंद्र ने जमानत कराकर नागेश्वर को छुड़ाया, लेकिन असली फायदा उसे मिला। नेहा पूरी तरह उसके करीब आ चुकी थी। बाहर आने पर नागेश्वर ने सब महसूस कर लिया। नेहा की बदलती हरकतें, जितेंद्र से उसकी नजदीकियां और फिर शुरू हुई लड़ाइयां, तकरार, दूरी। नेहा ने बेटे को लेकर जितेंद्र के साथ महाराजगंज सिटी में किराए के कमरे में लिव इन शुरू कर दिया। नागेश्वर बार बार उसे घर लाने की कोशिश करता रहा, समझाता रहा कि हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, पर नेहा सुनने को तैयार नहीं थी। नेहा अब जितेंद्र के साथ ही भविष्य देखती थी। लेकिन एक समस्या थी, नागेश्वर अभी जिंदा था। तलाक देने से उसने साफ मना कर दिया और यहीं से नेहा के मन में खतरनाक ख्याल पनपा। उसने जितेंद्र पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तभी हम दोनों एक हो पाएंगे। नेहा और जितेंद्र के रिश्ते में अब जुनून, डर और नफरत का ऐसा तूफान चल रहा था कि नागेश्वर का जिंदा रहना उन्हें हर पल खल रहा था। नेहा अब अलगाव बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही थी। वह जितेंद्र पर बार बार दबाव डालती, बताओ ना, उसे हटाने का तरीका क्या होगा? जितेंद्र भी खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन वह चाहता था कि प्लान परफेक्ट हो, बिना किसी शक के। नेहा ने ठंडे चेहरे से कहा, मार डालो उसे, मेरे लिए वो अब खत्म है। उसकी लाश पर 2 नकली आंसू बहा दूंगी, लोग कहेंगे बेचारी जवान उम्र में विधवा हो गई। जितेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, तलाक तो वह देगा नहीं, हटाना ही पड़ेगा।
लेकिन ऐसा कैसे किया जाए कि यह मर्डर नहीं, एक्सीडेंट लगे? नेहा ने उसी टोन में कहा। मैं भी यही चाहती हूं, एक परफेक्ट एक्सीडेंट। अब जितेंद्र की आंखों में चमक आई। देखो, वह खुद एक नंबर का शराबी है। दारू पिलाकर बेहोश कर देंगे, फिर बाइक उसी पर गिरा देंगे। सबको लगेगा कि वो नशे में बाइक चला रहा था और गिरकर मर गया। नेहा की आंखें चमक उठीं। वाह, यही चाहिए था। पर प्लान में एक खतरा है। उसे बुलाएगा कौन? अगर तुम बुलाओगे तो वो आएगा ही नहीं। जितेंद्र, इसीलिए तुम बुलाओगी। तुम्हारा बुलावा वो कभी मना नहीं करेगा। दरअसल यह बातचीत घटना से करीब 1 महीना पहले की थी। उस दौरान नागेश्वर नेहा और बेटे को लेकर पागल हो रहा था। हजारों कॉल, विनती, रोना, लेकिन नेहा ने एक बार भी उसकी तरफ लौटकर नहीं देखा। गांव में लोग हंसते, ताने मारते, पर नागेश्वर का प्यार अभी भी उतना ही गहरा था। उसे बस अपनी पत्नी और बेटे को वापस घर लाना था। नेहा और जितेंद्र को इसी बात का डर था, कहीं नागेश्वर एक दिन आकर उनके रिश्ते को खत्म न कर दे। इसलिए उनका एकमात्र रास्ता था उसे हमेशा के लिए हटाना। नेहा को एक और डर सताने लगा। लाश कहां फेंकेंगे? जितेंद्र ने बिना रुके जवाब दिया। सब तय है। दारू पिलाकर बेहोश करेंगे, गला घोंट देंगे, फिर बाइक पर बिठाकर सुनसान जगह ले जाएंगे, वहां लाश गिरा देंगे और बाइक ऊपर पलट देंगे। लगेगा सड़क हादसा है, कोई शक नहीं करेगा। नेहा हैरान रह गई। तुम्हारा दिमाग सच में खतरनाक चलता है। प्लान फाइनल हो चुका था, बस मौका चाहिए था। 12 सितंबर 2025 की दोपहर नेहा ने नागेश्वर को फोन किया। आवाज में स्वीटनेस, बातें समझौते की, और नागेश्वर का दिल पिघल गया। उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी वापस पटरी पर आ रही है। इतना बड़ा सरप्राइज कि उसने घर में किसी को कुछ बताया भी नहीं। उसे क्या पता था, जिस प्रेम से वह बुलाया जा रहा है वो उसकी मौत का बुलावा था। शाम 4 बजे उसने पिता से कहा, बाजार जा रहा हूं, थोड़ी देर में वापस आऊंगा, कहकर बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार में निकल गया। पत्नी से मिलने की बेचैनी में नागेश्वर 40 किलोमीटर का सफर सिर्फ 40 मिनट में तय कर नेहा के कमरे तक पहुंच गया। नेहा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी, जबकि प्रेमी जितेंद्र बेड के नीचे छिपा था। कमरे में पहुंचकर बेटे को देखकर नागेश्वर भावुक हो गया। 6 महीने बाद पत्नी और बेटे से मिलकर वह सारे गिले शिकवे भूल चुका था और नेहा को मनाने में लगा रहा। नेहा ऊपर ऊपर उसका ख्याल रख रही थी, भीतर ही भीतर खुश थी कि आज उसकी राह का बड़ा रोड़ा हट जाएगा। उसने बेटे को नींद की गोली मिली मिठाई खिलाकर सुला दिया और नागेश्वर को चिकन और इंग्लिश शराब देकर पिलाती रही। पूरी बोतल खत्म होते ही नागेश्वर नशे में बुरी तरह चूर हो गया। इसी मौके पर नेहा ने बेड के नीचे छिपे जितेंद्र को बाहर आने का इशारा कर दिया। नागेश्वर नशे में बेसुध होकर बिस्तर पर गिर चुका था और कमरे में खामोशी का ऐसा दबाव था जैसे दीवारें भी उस पल को महसूस कर रही हों। नेहा ने अपनी छाती का दुपट्टा उतारा, धीरे से पति के पैरों तक गई और उसी दुपट्टे से उसके दोनों पैर कसकर बांध दिए ताकि वह जरा भी हलचल न कर सके। जितेंद्र ने नागेश्वर को ऐसी नफरत और गुस्से से देखा जैसे वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट हो, और अचानक छलांग लगाकर उसकी छाती पर बैठ गया। नेहा पूरी ताकत से उसके पैर पकड़े रही और जितेंद्र ने नागेश्वर का गला पूरे जोर से दबाना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में कमरे की हवा भारी हो गई थी। नागेश्वर की सांसें रुकती चली गईं और कुछ ही देर में उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। मर्डर कंप्लीट हो चुका था। रात करीब 1 बजे का समय था। सड़कें सुनसान और अंधेरा इतना गहरा कि दूर की रोशनी भी गायब होती दिखे। प्लान के मुताबिक 1:30 पर जितेंद्र चुपके से कमरे से बाहर निकला। गली पूरी तरह खाली थी। वह वापस आया और नेहा से फुसफुसाकर बोला, रास्ता क्लियर है, नाउ वी मूव। जितेंद्र ने नागेश्वर की बाइक बाहर निकाली, फिर शव को संभालकर उसी बाइक पर बैठाया। खुद आगे से हैंडल पकड़ा और नेहा पीछे बैठकर लाश को पकड़कर बैठ गई। दोनों बिना आवाज किए उस रात की सबसे खतरनाक राइड पर निकल पड़े। महाराजगंज से करीब 25 किलोमीटर दूर सिंदूरिया निचल हाईवे पर दमकी गैस एजेंसी के सामने जाकर जितेंद्र ने बाइक रोकी और शव को पटरी पर लिटा दिया। बाइक को उल्टा कर लाश पर गिराया ताकि पूरा सीन एक एक्सीडेंटल रोड क्रैश जैसा लगे। काम पूरा होते ही वे दोनों वहां से तेजी से पैदल चले
और थोड़ी दूर पर एक टैक्सी खड़ी मिली। दोनों उसमें बैठकर वापस अपने कमरे लौट आए। कमरे में लौटकर उन दोनों के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी खुशी थी। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी की सारी बाधाएं खत्म हो चुकी हैं। उसी रात उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए और फिर चैन की नींद सो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस हिरासत में नेहा ने जो कहानी सुनाई वह और भी चौंकाने वाली थी। उसका कहना था कि पैसों की तंगी के कारण नागेश्वर उसे दूसरे मर्दों के पास भेजना चाहता था, और यह बात उसे अंदर तक तोड़ गई। उसका लगाव जितेंद्र के प्रति बढ़ता गया और उसने तय कर लिया कि बाकी जिंदगी उसी के साथ बिताएगी। लेकिन प्यार के नाम पर प्लान किया गया यह मर्डर आज नेहा और जितेंद्र दोनों को जेल की सलाखों के पीछे ले आया है। दोस्तों, इस पूरे केस को सुनाने का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। रिश्ते जब जहर बन जाते हैं तो हिंसा कभी समाधान नहीं होती। समझदारी और सही फैसले ही जिंदगी को बचाते हैं, न कि ऐसे खतरनाक कदम। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।